विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। गार्गी नंदी रॉय, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगी। महेश वर्मा, बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ नसीम खान, पूर्व मंत्री, नेता महाराष्ट्र भी कांग्रेस, हमारे साथ होंगे। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलूँगा, क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर सीमा मलिक हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी सबसे ज़्यादा आरोप भी लगा रही है, कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है। वो ये कह रही है कि सरकार क्या कर रही है। डॉक्टर सीमा, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, खासकर तब जब मराठी के मुद्दे पर उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, पूरे मामले के लिए तो मैं फिर भी यही बात कहूंगी कि शायद एक इनएफिशिएंसी है महाराष्ट्र सरकार की कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो देखिए मैं तो यही कहूंगी सर्वप्रथम कि जो भी है, किस तरह की कोई मतलब महाराष्ट्र में जैसे अराजकता फैली हुई है। एंड केवल अगर आप लिटिगेशन करते हैं, देखिए आपको कोर्ट ने भी इनके ऊपर टिप्पणी करी है, जिन्होंने भी ये लिटिगेशन करा है, कि उन्होंने उसको पब्लिसिटी लिटिगेशन, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला है ना। लाइक पीआईएल का उन्होंने बोला है कि इट इज अ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। और उन्होंने मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में पहले दायर करी थी याचिका, तो इसको कि उन्होंने डायरेक्ट किया कि हाँ, पहले बॉम्बे हाई कोर्ट चाहिए। तो देखिए, बेसिक बात यह है कि यदि अगर हमारी सरकार जो है सबको कंट्रोल करने में सक्षम होती, तो किसी को भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और देखिए, केवल एक ऐसी घटनाएं वहां पर बहुत होती रहती हैं। हमने पिछले दिनों देखा, इस तरह से स्टूडियो तोड़ा गया था एक, मेरे ख्याल से कॉमेडियन का। इस तरह की चीजें बहुत होती रहती हैं कि आप गए और वहां पे मार दिया। तो ओवरऑल मैं तो ये कहूंगी कि जो महाराष्ट्र की जो चाहे वो भाषा विवाद हो या जो भी हो, मतलब काफी खराब न्याय व्यवस्था है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत खराब है वहां पर। और देखिए, ये जो मतलब अभी देखिए कोर्ट ने भी इस पे कमेंट किया है। और भी लोग हैं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, शिंदे ग्रुप के लोग भी जैसे थे, अभी वो भी तो गए थे मतलब प्रदर्शन में। इट वॉज नॉट ओनली राज ठाकरे जी की ही बात नहीं है, वो लोग भी तो गए थे इस प्रदर्शन में। सो देवर मतलब देवर सपोर्टिंग दिस थिंग। वो तो कहिए कि लोगों ने उनको भगा दिया तो आ गए। अभी हमने देखा है किस तरह से मतलब कोई भी छोटी सी बात पे एक कैंटीन में एक आदमी को कोई मार देते हैं। वो भी तो शिंदे ग्रुप का ही मतलब मेरे ख्याल से एमएलए थे, जिन्होंने मारा था और बोला था कि एक विवाद उन्होंने खड़ा किया था साउथ इंडिया और मेरे ख्याल से मराठी के लिए। तो ये सब चीजें भी हमें कंसिडर करनी होगी। केवल पब्लिसिटी के लिए ही तो कोई ये चीज नहीं कर रहा है। एंड मतलब मैं तो बिल्कुल फ्रैंकली ये बोलूंगी कि जो महाराष्ट्र की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उस पे मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस जी को ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोगों पे कमेंट कर रहे हैं इधर उधर के। तो उससे मतलब काफी देखिए कितनी चीजें हुई है, मैं अगर आपको गिनाऊं तो पता नहीं कितनी चीजें हैं। और अपने लोगों के ऊपर कोई भी वो नहीं लेना। तो नेचुरली लोग मतलब कोर्ट जा रहे हैं, तो अब ये मैं लोगों के यही पास और बोलूंगी रास्ता मैं। क्या है? गार्गी नंदी रॉय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। गार्गी जी, आप क्या मानती है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पर आप देखिए वहां भी तमाम तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो मुद्दा है, वो मुद्दा वहीं पर बना हुआ है और ये विवाद थम नहीं रहा है। हर कोई किसी न किसी मुद्दे पर रोज पिट रहा है। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी, जी। मैंने पहले भी कहा और मैं वापस बोलूंगी कि मैं दिल से मानती हूँ कि भाषा लोगों को जोड़ने की माध्यम है, बांटने के लिए नहीं। तो ये जो क्षेत्रीयवाद की जो राजनीति है ना, ये जो राज ठाकरे और एमएनएस कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि नॉन इशू को इशू बना के कैसे पॉलिटिकल हेडलाइन बना सकते हैं कोई, इसके जो कला है ये कोई राज ठाकरे जी से सीखे। मतलब ये कोई इशू ही नहीं है। ऑनेस्टली महाराष्ट्र में जो मराठी भाषी है उनको पूछिए, उनके पास ये कोई मुद्दा है ही नहीं। और अगर आप मुंबई को देख लेंगे, मुंबई में मराठी पॉपुलेशन कितना है? डिफरेंट सोर्सेस मैंने देखा 35 to 42% बोल रहे हैं मुंबई में। इसका मतलब 60%, 60% नॉन मराठी है। तो अगर वो लोग चले जाएंगे मान लीजिए इस शहर से, इस शहर का, इस स्टेट का क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा? आप मुंबई में आइए, आप देखें कि जो ऑटो चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर्स, ज्यादा से ज्यादा 85-90% यूपी से है, कुछ बिहार से है, बहुत कम आपको मराठी मिलेंगे। किराने की दुकान देखिए, गुजराती लोग चलाते हैं, राजस्थानी लोग चलाते हैं, महाराष्ट्रियन बहुत कम है। तो अगर सब लोग चले जाए क्या महाराष्ट्र से? ये क्या राजनीति कर रहे हैं मुझे पता नहीं। क्योंकि हाँ देखिए, आप आज डिबेट कर रहे हैं, उनके लिए न्यूज बन रहा है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर
कॉस्मोपॉलिटन है, मराठी है, गुजराती है, मैंगलोरियन है, पंजाबी है, सब लोग नीचे बैठ के जो बातें करते हैं, जो मराठी लोग भी है वो मराठी में बात करते हैं, नहीं हिंदी या इंग्लिश में बात होती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड कौन डोमिनेट कर रहा है? आप देखिए पंजाबी है, यूपी से एक्टर्स है, पूरे देश से है। तो ये जो क्षेत्रीयवाद की राजनीति जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है ये जो है उनका जो वजूद की लड़ाई है, ये उनका कोई अस्तित्व नहीं था। आपने ठीक कहा, ये वजूद की लड़ाई है, ये राजनीतिक वजूद की लड़ाई है, राजनीति की खोई हुई जमीन को वापस पाने की लड़ाई है। घनश्याम उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन वहां पर कहा गया कि हाई कोर्ट जाइए। घनश्याम साहब, ये जो याचिका आपने लगाई, इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन पिटीशन माना जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है या उन पिटते हुए लोगों की न्याय की गुहार के लिए याचिका लगाई गई थी जो हर रोज किसी ना किसी गली चौराहे पर पिट रहे हैं और सरकार उतना गंभीर कदम नहीं उठा रही है? देखिए, ऐसा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या वो बता रहा हूं, पहले उसको सुनिए कैसे हुआ। बताइए। देखिए, आज जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो हियरिंग होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। अगर उसको आप देखेंगे तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि B.R. गवई जैसा आदमी जो है कि देश का चीफ जस्टिस बन के बैठा हुआ है। मैं एकदम आपके नेशनल टीवी चैनल पे बात बोल रहा हूँ। मतलब आपको पिटीशन इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, नेशनल इशू इन्वॉल्व है मैटर में, और मैं जा रहा हूँ, मुझे मतलब ओपन मतलब एक आर्गुमेंट करने नहीं दिया गया। हमको ऐसा लगा, आपको ऐसा फील होता है जैसे आप थानेदार के सामने आप खड़े हैं, कोई अपराध के थानेदार के सामने खड़ा आप हैं। अगर इस तरह का एटीट्यूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा तो देश का क्या होगा? दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसा व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के बैठा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, उनका ऐसा था, तुरंत उनका था कि अब जैसे समस्या क्या हो गई है आजकल जजेस की जुडिशरी में, खास करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के और गवई जैसे जजेस का, चीफ जस्टिस गवई जैसे जजेस का, कि वो जो बोलते हैं तुरंत आप सरेंडर कर दो, मतलब तुरंत हाथ पांव जोड़ के खड़े हो जाओ उनके सामने। आप अगर कोई फैमिली कोई अपना सबमिशन रखना चाहते हैं, एज ए लॉयर आप बोल्डली कुछ कहना चाहते हैं लॉ विद इन लॉ, उनको सुनना नहीं है, उनको ऑफेंडिंग लगता है। तो क्या हुआ कि वो स्टार्ट किया कि हाउ मच कॉस्ट, कि कॉस्ट कितना हमको इम्पोज किया इस पैटर्न के लिए। अब बताइए, अगर किसी एक आदमी को, किसी को, अगर जो जितने लोगों को ये मुद्दा पता है, क्या ऐसा मुद्दा मैं सुप्रीम कोर्ट के पास लेके मैं गया था जिसमें कॉस्ट इंपोज किया जा सकता है? क्या कोई फ्रिवोलस मुद्दा था? इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा था, मैंने थोड़ा उसका जवाब दिया। लेकिन घनश्याम साहब एक यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्यपालिका होती है, अगर हर आदमी न्यायपालिका में पहुंच जाएगा, हर आदमी पिटीशन लेकर न्यायपालिका के पास पहुंच जाएगा और वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा, तो आप सोचिए कि देश की कितनी बड़ी आबादी है, कितनी बड़ी समस्याएं, कितनी याचिकाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक बार हाईकोर्ट जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र हाईकोर्ट जाइए, वहां अगर कुछ नहीं होता तो देखा जाएगा। देखिए, मैं कम से कम मेरे पास कम से कम 1.5 जजमेंट्स आज में हमारे फाइल में पड़ा हुआ, मैं लेकर सब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आर्टिकल 32 में पिटीशन को एंटरटेन किया है। इससे कम सीरियस मैटर में, अगर हेट स्पीच का मैटर आपको पता होगा, जो धर्म संसद हुआ था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में पिटीशन एंटरटेन किया था। मेरे पास कम से कम 1.5 डजन जजमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, जो सेलेक्टिवली है कि इंटरटेन करना नहीं करना। और मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट गया था ये बता देना चाहता हूँ, उसका कारण मेरी जस्टिफिकेशन था, मैंने पिटीशन में दिया था। देखिए, मेरा जो प्रेयर था कि राज ठाकरे के खिलाफ FIR करने तक नहीं था, मैं बहुत लार्जर इशू में रेज किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती तो इस देश की दिशा और दशा बदल सकती थी, राजनीतिक दिशा और दशा बदल सकती थी। आज आपने अनुभव किया होगा सब लोगों ने कि आजकल देश में लोकल लेवल पे हर स्टेट में जो है कि पॉलिटिकल पार्टियां कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो रही हैं, राज ठाकरे के मन से जैसी, और इनका है एन केन प्रकार लोकल लेवल पे सत्ता में रहने का इनका मकसद होता है। ये देश को मतलब बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी, इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि देश की एकता, अखंडता और देश की मतलब की संप्रभुता के लिए मतलब खतरा है, और ऐसी कोई एक्टिविटी अगर कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइंस लेट डाउन करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आपका कहना सही है घनश्याम साहब, लेकिन जब देश के लोगों को लगता है कि साहब बदलने के लिए कोई और उपाय नहीं है, उनका न्यायपालिका में